टुडे इज द एग्जाम डे ऑफ नीट पीजी 2024। जैसे कि शिफ्ट वन का जो पेपर हो चुका है, और जी आज का मेरा टॉपिक है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो गवर्नमेंट सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा एमडी और एमएस के लिए क्लिनिकल ब्रांचेस में जो कट ऑफ है वो ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है। अगर हम 2023 से उसका कंपैरिजन करें तो ये कट ऑफ जो क्लिनिकल ब्रांचेस है जे जैसे कि सभी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि वो उसको एक क्लिनिकल अच्छी ब्रांच मिले, अच्छे कॉलेज में मिले। वो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस हैं ऑल इंडिया कोटा की, एमडी और एमएस गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा। इसीलिए पहले मैं यही सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह आपकी जो हेल्प डे बाय डे करता रहूँ। पहले जो जैसे रेडियो ब्रांच है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है या अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, गवर्नमेंट सीट्स उनको क्लिनिकल नेचर सीट सिर्फ 21,000 मैं ये ड्रा किया है। ये 20 से 21,000 तक ही सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस जो मैं डिस्कस करूंगा ये उनकी मैट जाएगी। और नेक्स्ट जो राउंड टू है, राउंड थ्री में वो जो मैट है वो मैक्सिमम 35,000 तक जा सकती है, इससे बढ़कर कभी नहीं जाएगी। इसीलिए जो प्रीवियस जो हिस्ट्री कहती है वो सिस्टम कहता है। जैसे जो रेडियो ब्रांच है इसकी जो जनरल कैटेगरी की मैट है वो 1,900 के करीब जाएगी, और डर्मा की जो 3,500 के करीब जाएगी, एंड जो मेडिसिन है इसकी 4,200, एंड पीड्स की 7,000 के करीब, एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 9,500 के करीब। अगर मैं आपके साथ बात करूं ये थर्ड राउंड में रेडियो और डर्मा 5,000 के करीब ही जाएगा। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 5,000 के बीच में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट राउंड में आप फ्री लिस्ट कीजिए, ज्वाइन ना कीजिए, और सेकंड राउंड में आप जो सीट मिलती है उससे आप ज्वाइन कीजिए, और थर्ड राउंड के लिए आप जो उसकी अपग्रेडेशन लीजिए ताकि आप 3 चांसेस ले सकते हैं। जो मेडिसिन है वो थर्ड राउंड तक जो इसकी जो मैट है 8,000 के करीब जनरल कैटेगरी में जा सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ है 75 और 8 के करीब जाएगी। जो पीड्स की जो मैट है वो 11,000 के करीब जाती है थर्ड राउंड तक, ये सिर्फ 7,000 है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन है जो दिस में फर्स्ट जो राउंड में 9,500 है, ये 12 और 13,000 के करीब ये ब्रांच जाएगी। और ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मोस्टली सेम चलती है, जैसे जहाँ 3,500, जहाँ 4,000, जहाँ 48,000, लगभग जो हम देखें अप्रोक्सीमेट जो उनके नज़दीक से रहती है। ई डब्ल्यू एस थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिनका ई डब्ल्यू एस है वो इसे चेक कर सकते हैं। रेडियो डर्मा मेडिसिन जैसे पीड्स और रेस्पिरेटरी मेडिसिन उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलता है ई डब्ल्यू एस। एस सी और एस टी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। एस टी कैटेगरी में तो रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई चलता है, वो भी आप सभी जो ब्रांचेस का एस सी और एस टी कैटेगरी में भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा टेबल बिल्कुल एक्चुअल है 2023 का जो कट ऑफ था, जो उसको ध्यान में रखकर बनाया गया फर्स्ट राउंड का। और मोस्टली ये जो कट ऑफ है मोस्टली सेम रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी लगभग सेम सा ही चल रहा है। जो नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे साइकेट्री है, आई है, रेडियोथेरेपी है एंड एनेस्थीसिया, ये पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, पर मैंने इसमें डाला है क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। साइकेट्री को 16,000 है। जो आई का, जैसे मैं कहूँ, साइकेट्री आपको 23-24 तक मिल सकती है, थर्ड राउंड में 22 तक मिल सकती है। आई जो 16,500 है, ये थर्ड राउंड तक 27-28 हज़ार, 26 हज़ार तक, 26 तो 28 हज़ार तक मिल सकती है। रेडियोथेरेपी जो 19,500 है, ये आपको रेडियोथेरेपी जो अबव 30,000, 30 से 35 के बीच मिल सकती है। एनेस्थीसिया जो 21,000 है, ये आपको विद इन 30,000 मिल सकती है। उसी तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये मैं यही देखूं तो जहां पर एनेस्थीसिया मैंने 21 पर लिया है, ओबीसी में ये 23 से 24,000, ये ईडब्ल्यूएस में 27,000, एससी कैटेगरी में 41,500 एंड एसटी कैटेगरी में 73,000। ये फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज जो क्लिनिकल ब्रांचेस मोस्टली ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह मैं जो भी है स्टेट की मैट है, जो डीएनबी की है, बॉन्ड क्या है, क्या आपने जो चीज़ें, जो आपने पहले जो सब कुछ चेक करना है कि मैं कहाँ लूँ, उसका स्टाइफंड क्या है, उसमें कोई बॉन्ड तो नहीं है, ये काफ़ी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं सभी आपके साथ मैं वक्त वक्त वीडियोस राही आपको दूंगा कि कौन कौन से चेक्स आपने पहले करने हैं, क्योंकि आपको पहले तो ये देखना है कि वहाँ पर देखो ओपीडी कितना है, वो हॉस्पिटल में बेड कितने बेड का हॉस्पिटल है, बॉन्ड तो नहीं है, स्टाइफंड कितना है, कोई हिडन चार्ज कोई नहीं है सिस्टम में, वहाँ पीजी की कितनी सीटें हैं, परमानेंट हैं, सीटें परमानेंट है, कोई जैसे ये सभी चीज़ें, उसका एनवायरनमेंट कितना है, कॉलेज की जो कनेक्टिविटी क्या है, ये सभी कुछ देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा कि एक स्टूडेंट ने गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैटेगरी में कर्नाटका में रेडियो ब्रांच ली, और वहाँ पर जो उन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम थी, और उसने विद इन 5,000, उसका ऑल इंडिया रैंक था, उसने वो सीट छोड़ दी, और दिस ईयर ही इज अपेयरिंग अगेन। जैसा ऐसा भी हो जाता है, इसलिए आप डीएनबी कैटेगरी में शायद उसने सीट ली थी, इसीलिए जो डीएनबी कैटेगरी के कुछ हॉस्पिटल होते हैं, वो उसकी जो लोकेलिटी, जो उसका जैसे कोई फैक्ट्री एरिया में होता है, कोई ऐसे दूर पर उसका सभी कुछ लोकेशन अच्छी तरह चेक कर लेना, फिर ही आपको कोई सीट जो सिलेक्ट है, जैसे कोई अच्छा रैंक है, उसी तरह चेक करना। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे मैं जो पेड काउंसलिंग भी करता हूँ, अगर आप किसी का भी कोई मन हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल करना, नहीं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना। थैंक यू दोस्तों।